हमारा पहला लेसन है हमारे आसपास के पदार्थ। तो देखिए इसमें सबसे पहला टॉपिक शुरू होता है आपका द्रव्य या पदार्थ से। द्रव्य या पदार्थ क्या होगा? जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जो स्थान घेरता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है, भार कहते हैं हम वजन को, यानी वेट, ठीक है ना, होता है, उसे क्या कहेंगे हम? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य को हम पदार्थ भी कह सकते हैं। तो देखिए कुछ उदाहरण हम इसके लेंगे, उदाहरण से बात क्लियर हो जाएगी कौन कौन से पदार्थ द्रव्य हैं, कौन कौन सी वस्तु द्रव्य है और कौन कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। हम अपने आसपास की बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि हम लकड़ी भी देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, मेज देखते हैं, प्लास्टिक की बोतल देखते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम देखते रहते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं? द्रव्य होंगे। और आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं इन द्रव्य में क्या है, कहीं ना कहीं वजन भी है, कुछ ना कुछ तो वजन होगा उसमें। और दूसरा क्या है, इसमें ये स्थान भी घेरते हैं। स्थान मतलब ये वायु का, यानी स्पेस का, जो खाली जगह है ना, उसका स्थान घेरता है। तो ये सभी क्या होते हैं? द्रव्य होते हैं। ये पेंसिल है जिससे मैं लिख रहा हूं, ये भी क्या है? एक द्रव्य है, ठीक है ना। ये कागज है जिस पर मैं लिख रहा हूं, ये भी क्या है? एक द्रव्य है, ठीक है ना। जो आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी क्या हो गया? एक द्रव्य हो गया। क्यों? क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं वजन भी है, यानी भार भी है, और दूसरा क्या कर रहे हैं? ये स्थान भी घेर रहे हैं। इसी तरह से रबड़ है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, रबड़, कटर, मोबाइल, आदि। तो प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरेगी और जिसमें भार होगा वो क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। चलिए अब बात करेंगे हम द्रव्य की भौतिक अवस्था की। द्रव्य की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है, द्रव्य कितने रूपों में पाया जाता है? तो द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, द्रव्य की 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। 3 भौतिक अवस्थाएं होती है। और आप इन्हें जानते हो, ये कौन कौन सी भौतिक अवस्थाएं हैं। इनमें नंबर 1 तो होगी ठोस, जिसे हम इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं। नंबर 2 हो गई द्रव। एक बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां तो द्रव्य है और यहां पर क्या है? ये द्रव है, ठीक है ना। ये इसे कहेंगे हम इंग्लिश में लिक्विड। और तीसरी जो अवस्था होती है वो गैस होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ठोस के बारे में, यानी ठोस द्रव्य की कौन सी अवस्था होती है या पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है। ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार और आयतन क्या होते हैं? दोनों ही निश्चित होते हैं। एक तो आकार हो गया और दूसरा क्या हो गया? आयतन। आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। एग्जाम्पल के तौर पर ईंट। ईंट ठोस अवस्था में हो गई। इसी तरह से रबड़ हो गया, रेजर जो इस्तेमाल करते हैं, लकड़ी, लकड़ी भी एक ठोस अवस्था में हो गई, ठीक है ना।
तो ये सभी क्या है, ठोस है। इसी तरह से बर्फ, बर्फ भी क्या हो गया, ठोस अवस्था में हो गया। अब देखिए इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। अब जैसे मान लो ईंट हो गया, ठीक है, अगर एक ईंट कहीं पर रखी है, ठीक है, तो उसका आकार हमेशा जू का तू रहेगा जैसा कि हमने उसमें रखा था। अब ऐसा नहीं होगा कि उस ईंट का आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा तो धीरे 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 टाइम के अनुसार वो तो ग्रोथ करता रहता है, वो तो बढ़ जाता है। जबकि ईंट जो हो गई, ईंट का आकार जू का तू रहेगा, टाइम के अकॉर्डिंग वो नहीं बढ़ेगा बल्कि जू का तू रहेगा। मतलब ये कहेंगे कि आकार तो निश्चित हो गया, दूसरा इसका आयतन भी निश्चित होता है। दूसरा क्या होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है। मतलब ये जितना स्थान पहले घेर रही थी ईंट, उतना स्थान बाद में भी घेरती रहेगी। क्लियर होगी बात। तो इस तरह से आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं ठोस में। और रबड़, रबड़ भी क्या होगी, एक ठोस होगी, इसका आकार और आयतन भी निश्चित होगा। लकड़ी हो गई, लकड़ी का आकार और आयतन भी निश्चित होता है, तो इसलिए भी क्या हो गया, एक ठोस हो गया। दूसरा लेते हैं हम द्रव। तो देखिए द्रव क्या होगा। द्रव इंग्लिश में हम इन्हें लिक्विड कहते हैं। तो देखिए द्रव क्या होते हैं। द्रव द्रव्य की वह अवस्था होती है या पदार्थ की वह अवस्था होती है जिसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार तो क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित का मीन्स यहां पर ये हो गया कि आकार इसका बदल जाएगा। आकार अनिश्चित लेकिन आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से सारी बात क्लियर हो जाएगी। तरल, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं यानी जो बहने वाले पदार्थ हो गए, वे सभी क्या होते हैं, द्रव होते हैं। जैसे दूध, पानी तथा तेल आदि, ये सभी क्या होते हैं, द्रव होते हैं। सपोज कीजिए आप 1 लीटर दूध लेकर आए और दूध को लेकर आए हो आप एक डब्बे में। दूध का जो आयतन है यहां पर 1 लीटर है, मैंने पहले ही बता दिया। दूध कितना लेकर आए हो, 1 लीटर। तो जो 1 लीटर रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, वो दूध के आयतन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और किस में लेकर आए हो, डब्बे में लेकर आए हो दूध को, ठीक है। तो दूध की जो आकार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, डब्बे के आकार को हो जाएगा। अब आपने उस दूध को, मतलब वो जो डब्बे का दूध था 1 लीटर था, उस दूध को आपने किसी भगोने वगैरह में डाल दिया, ठीक है। तो अब उसका आकार जो हो जाएगा भगोने जैसा हो जाएगा। दूध का आकार कैसा हो जाएगा, भगोने के जैसा हो जाएगा। लेकिन दूध क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है ना। दूध कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। तो हम ये कहेंगे कि आकार तो क्या हो गया, आकार अनिश्चित हो गया, यानी आकार तो बदल गया कि दूसरे बर्तन में गया, दूसरे पात्र में गया तो आकार बदल गया, लेकिन आयतन क्या रहा उसका, 1 लीटर ही रहा, आयतन निश्चित रहा। तो हम ये कह सकते हैं द्रव को जिस पात्र में लिया जाता है उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं, उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक इसमें गैस। तो देखिए गैस क्या होगा। गैस में आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैस का आकार व आयतन गैस का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों अनिश्चित होते हैं। जबकि गैस भी कहीं ना कहीं स्थान घेरती है, ठीक है। एग्जाम्पल, जो हम श्वास लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं यानी O2। O2 एक गैस हो गई। अमोनिया NH3 हो गई, ये भी एक गैस हो गई, ठीक है। CNG जिसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस,
सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी एक गैस होती है जो वाहनों में यूज की जाती है आजकल, ठीक है। एलपीजी गैस जो घरों में हम यूज करते हैं, ठीक है, सिलेंडर में जो गैस भरी जाती है वो भी एक गैस हो गई। अब इसमें गैस का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, मतलब गैस को भी अगर जिस पात्र में लिया जाएगा उसी पात्र का आकार ग्रहण कर लेंगे, ठीक है ना। और गैस इतनी फैलती है, गैस बहुत ज्यादा फैल जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाया जाएगा ठोस द्रव और गैस के गुण, ठोस द्रव और गैस के गुण अथवा द्रव्य के गुण नेक्स्ट टॉपिक में आपको समझाया जाएगा।